24 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में पंचायतों को आत्मनिर्भर, समृद्ध और सक्षम बनाने के उद्देश्य से आयोजित राज्य स्तरीय 3 दिवसीय कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यशाला का केंद्र बिंदु जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों के कार्यों की गहन समीक्षा, चुनौतियों का समाधान और भविष्य की कार्य योजना तय करना है। उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में कहा, कुआं प्यासे के पास आया है। सरकार स्वयं पंचायतों की समस्याओं को समझने और समाधान देने के लिए आगे आई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि संवाद, चर्चा और प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायतों को मजबूत बनाना इस कार्यशाला का मुख्य लक्ष्य है। 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, इसलिए पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का सशक्त स्तंभ बनाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अमृत काल 2047 तक पंचायतों को विकास यात्रा का महत्वपूर्ण सहभागी बनाने की बात कही। जलगंगा संरक्षण अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खंडवा सहित अन्य जिलों को बधाई दी। उन्होंने प्राकृतिक जल स्रोतों, तालाब, कुएं, बावड़ी आदि के वैज्ञानिक पुनर्जीवन की आवश्यकता बताते हुए सरपंचों को 25 लाख रुपए तक व्यय करने का अधिकार देने की घोषणा की। कार्यशाला में मनरेगा आजीविका मिशन, डिजिटल मॉनिटरिंग, सामुदायिक स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटरशेड और स्वच्छ पेयजल जैसे विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उद्योग रोजगार वर्ष के तहत ग्राम स्तर पर रोजगार बढ़ाने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि किसान अब 3 HP और 5 HP के सोलर पंप पर केवल 10% राशि देंगे, शेष 90% सरकार वहन करेगी। धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अभी तो हमारी धीरे से परमात्मा की कृपा से अपन सब बैठ करके संवाद करके कुशाभाऊ ठाकरे, आपको अंदाजा है जिस सभागार में हम बात कर रहे हैं, ये 1956 से लगा करके नई विधानसभा बनने तक ये विधानसभा ही थी। हम तो मौका दे रहे हैं, आने वाले समय में आप नई विधानसभा तक पहुंचो, ये उसकी शुरुआत, उसकी परंपरा। आज हमारे पास स्थानीय शासन के नाते से 74वें संविधान संशोधन के बाद जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाते हुए मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मंत्री, जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी का ये हमारा स्वप्न है, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर पंचायत, इसी को क्रमशः चरणबद्ध रूप से आत्मनिर्भर पंचायत और समृद्ध मध्य प्रदेश के इस घोष वाक्य के आधार पर 3 दिवसीय ये जो कार्यशाला का आयोजन किया है, मैं माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूँगा, श्रीमान प्रहलाद सिंह पटेल जी का। माननीय मंत्री राधा सिंह जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आपका भी वंदन। हमारे यहाँ शासन की परंपरा, शासन गांवों से जुड़ करके भारत की सच्चे अर्थों में, ग्रामीण क्षेत्र से भारत की अगर आत्मा महात्मा गांधी जी के शब्दों में सच्चे अर्थों में भारत की आत्मा कहीं विराजमान है तो वो ग्रामीण अंचल में है, गांवों के माध्यम से। वास्तव में हमारा सौभाग्य है। ऐसे में खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी करें, जिनके शासन करने की पद्धति, सुशासन के दृष्टिकोण और राज्य की रचना से सुदीर्घ लक्ष्य हासिल करने के लिए 2047 का अमृत काल कैसा होगा जब हमारी आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। ऐसे में उस शताब्दी के 47 तक के कल्पना के लिए हमारे लिए चरणबद्ध रूप से वर्तमान के दायरे के अंदर जिला पंचायत, पंचायतें, जनपद पंचायतें किस तरह से आगे बढ़े। आदिकाल से हमारे यहाँ ऑटोनॉमी समाज में रही है, तो सुशासन की स्वशासी व्यवस्थाओं में पंचायतों को अधिकार संपन्न बना करके हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगा करके विकास के सारे पैमानों में ये चुनी हुई इकाइयाँ अपना सशक्त रोल कैसे अदा करें, इनके लिए कठिनाइयाँ क्या है, ये जो हमारी चर्चा के सत्र हैं, मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा। आज हम जब बात कर रहे हैं तो आपकी मेरी किसी की व्यक्तिगत नहीं है, ये तो व्यवस्थाओं का हिस्सा है। तो ये दायित्वों के आधार पर विभाग के अंदर के काम करने की रचना में हमारे जलगंगा संरक्षण अभियान के
पुरस्कार जिन जिन को मिले, जोरदार बधाई आप सबको, जिनके माध्यम से जलगंगा संरक्षण अभियान हमने गत वर्ष प्रारंभ किया और जलगंगा संरक्षण अभियान के आधार पर आपने पेवल पोर्टल में दर्ज किया और दर्ज करने के आधार पर खंडवा सहित जिन जिन ने भूमिका अदा की, तो वाकई आपको बधाई। हमारे तालाब, पोखर, उद्गम, बावड़ी, कुएं, ये सारे जल रचनाओं की रचनाएं तो हमारे यहाँ प्रारंभ से थी, लेकिन इसको कर्मकांड की तरह न लेते हुए 3 महीने तक सतत अभियान चलाना और सुदूर अच्छी प्लानिंग करना, उसमें आप सबने प्रयास किया। हमारे राज्य के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसका पहला पुरस्कार और कई पुरस्कार राज्य को मिले। मुझे तो इस बात का आनंद है कि जब हमने अपनी तरफ से सरकार के माध्यम से सरपंचों को 25 लाख तक का खर्च करने का अधिकार दिया है, तो ये भी तो अच्छी बात हुई कि नहीं हुई। हमारे अपने लिए जोरदार ताली वाली बजा करके पंचायतों के सरपंचों को 25 लाख का ये जो अधिकार देने का मतलब ये शुरुआत है, और भी बहुत सारी बातें होगी। आज तो मैं केवल अपने बीच में से आज शुरुआत करने के लिए आया हूँ, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ जब अगली बार और आऊँगा तो और बाकी बच्चे कामों पे भी हम कायम करेंगे। लेकिन मनरेगा, आजीविका मिशन, सामाजिक ऑडिट, डिजिटल मॉनिटरिंग, स्वनिधि समृद्धि योजना, वाटर सेट क्रियान्वयन, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ ग्राम, बहुत सारी चीज़ों का या प्रशिक्षण भी हो रहा होगा। इन पे विस्तार से बात भी होगी। मैं उम्मीद करूँगा हमारे माध्यम से, चूँकि जब ये हमने उद्योग रोजगार वर्ष घोषित किया है, तो कुटीर ग्रामोद्योग के माध्यम से भी ग्राम पंचायतें अपने बड़े पैमाने पे रोजगार के मौके ढूंढे। नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से जब हमने हर खेत तक पानी पहुंचाने की बात कही, और ये प्रयोग भी अपने देश में पहला ही है, जब हम अपने पंचायतों के लिए पीने के पानी के प्रबंधन में भी ये भी अधिकार दे रहे हैं, ताकि वो मेंटेनेंस का काम और ये जो दोनों प्रबंधन है, मुझे लगता है इसका प्रशिक्षण भी कार्यशाला के माध्यम से होगा। तो जब हमने हर घर जल की बात कही है, तो गांव के अंदर भी हर घर तक पानी पहुंचाने का ये संकल्प यद्यपि बड़ा है, लेकिन आप, मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी सार्थक भूमिका अदा करेंगे। आज के इस खास करके शुरुआती सत्र में आपके सभी प्रकार के सत्रों की अच्छे से पूर्ति करते हुए मैं एक बार फिर इस अच्छे अभियान के लिए बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।